यस हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं जिपमेट 24 के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं एलआरडीआई सेक्शन के। ओके, तो देखते हैं जरा एलआरडीआई में किस तरह के क्वेश्चंस जिपमेट 24 में मिले थे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके लिए हैं। लाइक यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक आपको टेबल है और इस टेबल में आपको कुछ डेटा दिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे कई बार जज कर लेते हैं कि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यूजुअली क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि डेटा बहुत सारा है, नो डाउट, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी कैटेगरी का सवाल है ये। इतना बड़ा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के डरना नहीं है इसमें। द फॉलोइंग टेबल गिव द इन्फॉर्मेशन द एक्सपेंडिचर डिटेल ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 2015। ओके, 5 साल का इन्फॉर्मेशन है। Study the table and answer the question that follows. Okay, food, house rent, clothing, fuel, electricity, education, medical expense, miscellaneous करके। अच्छा, important thing ये बहुत बार ऐसा नहीं होता कि इसने टोटल भी करके दिया है कि 2011 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12 का कितना है। और एक और बात यहाँ पे कि आपको ये भी टोटल करके दिया है कि फूड में 5 साल में टोटल कितना खर्चा हुआ। और ये सारी वैल्यू जो है ये आपको थाउजेंड्स में ये भी लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। ये मतलब 800 into 1000 मतलब 8 लाख है, ठीक है। ओके, तो इसने ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, तो बहुत सारी मेहनत वैसे ही बच गई आपकी, ठीक है। अगर इनकेस आपको ऐड करने की कभी जरूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन में। जरा क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने में, डेटा देखने में बहुत हैवी सा लग रहा है, बट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 2015। 2011 से 15 में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ऑन द एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन में 2011 में इट वाज 150 into 1000 जो भी है, और यहाँ पे 2015 में इट इज 300। तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सवाल ये है। तो बहुत बेसिक सा सवाल है। This is final value, this is initial value. So you need to find out final value minus initial value upon initial value into 100. So that will give you the percentage change. So 150 से 300 मतलब 150 बढ़ा on the basis of 150 into 100. ठीक है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, 150 से 300 हुआ मतलब डबल हुआ, जितना है वैल्यू उतना ही बढ़ गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस इज 100% इंक्रीज। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मतलब आप देख के आपको ऑरली आ जाएगा, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए भी। चलो देखो नेक्स्ट। कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द 5 years टुगेदर, कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर ये है, ऑल द 5 years मतलब ये डेटा दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। ओके, तो हाउस रेंट पे परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 5 years इज दिस, it is 10,500. okay, and the expenditure on house rent is, ध्यान रखना, considering the 5 years बात कर रहा है, considering the total expenditure for all 5 years। तो 5 साल का टोटल एक्सपेंडिचर 10,500 है, उसमें से हाउस रेंट कितना है 1050। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ, तो टोटल ये है, हाउस रेंट पे ये है। अब आप देखो बाई ऑब्जर्वेशन, आप देख पा रहे हो इसका 10 टाइम्स है ये, दिस इज जस्ट 1/10। सो 1/10 मतलब 10%, सिंपल 10% मतलब आंसर ये, ठीक है। यहाँ पे 1050 आप लिखेंगे, यहाँ पे 10,500 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, सो दैट मेक्स 1/10 इंटू 100। ओके, सो 10% वुड बी द आंसर, ठीक है। तो बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द लाइट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। ओके, तो 2011 का टोटल ये है, 12, 13, 14, 15। ओके, सो इन द लाइट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दीज ईयर्स व्हाट विल बी द लाइकली एक्सपेंडिचर इन 2016। ओके, तो 2016 में क्या होने वाला है। ओके, तो बेसिकली इस सवाल में डीआई का सवाल है वैसे तो, बट इसमें रीजनिंग पे बेस्ड जो यूजुअली सीरीज आती है, तो वो सीरीज वाला क्वेश्चन बनाया उसने। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, there is something, a certain pattern, so you need to identify the pattern, what kind of change is going on। तो 1500 से 1700, 1700 से 2000, 2000 से 2400, 2900। देखो यहाँ पे 200 बढ़ा, यहाँ पे 300 बढ़ा, यहाँ पे 400 बढ़ा है, और यहाँ पे 500 बढ़ा है। तो यूजिंग द सेम पैटर्न यहाँ से 600 बढ़ना चाहिए।
So 2900 plus 600 should be 3500. Okay, so 3500 into 1000 भी तो है ना यूनिट्स, ये थाउजेंड्स में सब कुछ ये पहले से गिवन है. So 3500 into 1000, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. तो बेसिकली इसने एक पैटर्न बना दिया, सीरीज बना दी, और सीरीज के बेसिस पे आपको नेक्स्ट टर्म पता करना है. ठीक है, तो देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डेटा नो डाउट आपको बहुत हैवी दे रखा है, बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन दे रखा है. एडिशन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. चलो ठीक है. ओके, कुछ और क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो मेरे को इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार देखे हैं. ठीक है, जिपमेट में या किसी इस तरह के किसी एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं यूजुअली. ये मैच वाले जो है ना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो है उस टाइप का बहुत बार स्कूल में आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं. यहाँ पे लिस्ट 1 दिखा है और लिस्ट 2 यहाँ पे दिखा है, और आपको करना है मैच. मैच क्या करना है, यहाँ पे कुछ सीरीज नंबर्स की सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है. अब इसके बाद वाले टर्म इनमें से आपको ढूंढना है कौन सा वाला है. तो बेसिकली जब सीरीज पे सवाल आता है तो ऐसे एक सीरीज देता है और अगला टर्म पूछ लेता है, बट इसमें 4 सीरीज बना दी है बेसिकली. ठीक है, तो आपको 4 सीरीज बना दिए, बट थोड़ा सा लॉजिक से जाओ, थोड़ा सा टेक्निक से जाओगे तो आपको सबको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. तो अब मैं पहली वाली सॉल्व करता हूँ. इट इज़ डिफरेंस ऑफ 5. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको 8 का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 11 का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 14 का दिख रहा है, और यहाँ डिफरेंस 17 का दिख रहा है. 5, 8, 11, 14 एंड 17. ओके, इनमें तो कुछ पैटर्न नहीं है, बट आप इंटरेस्टिंगली ये है डिफरेंस जो है ना वो एवरी टाइम इंक्रीजिंग बाई 3. 5 फिर 8 यानी प्लस 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3. तो मेरे हिसाब से अगला जो डिफरेंस है वो 20 का आएगा. तो 63 में अब 20 ऐड करने पे आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाना चाहिए. सो 63 प्लस 20 इज 83. तो ए में थर्ड वाला मैच करना है आपको. अब देखो ऑप्शन से जाता हूँ मैं सबको नहीं बनाऊंगा, ऑप्शन से कुछ कुछ रूल आउट कर लेंगे. ए के साथ थर्ड वाला मैचिंग करना है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा. ये दोनों केसेस रूल आउट. ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस रूल आउट है. अब देखो बी पे मैं मेहनत लगाऊंगा नहीं कि इसमें क्या पैटर्न है, हाउ वुड आई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं है. बी पे मैं क्या करूँगा, बी को ओपन दिख रहा है मुझे कि फर्स्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पे सेकंड है, यहाँ पे सी पे यहाँ पे फोर्थ है और यहाँ पे सेकंड है. तो मैं सी पे काम कर लेता हूँ, ज़रा सी को देख लेते हैं. ओके, इट इज़ 2 ऐड किया, 1 ऐड किया, फिर 2 फिर 3, कुछ 2 5, कुछ पैटर्न मेरे को नहीं दिख रहा. 3 5 यस, 7 9 यस, यहाँ पैटर्न समझ में आ रहा है. अल्टरनेट देखो 2 और 5, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है. यहाँ पे भी ऐसे ही है 3 5 7 और फिर 9. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है 3 5 7 और फिर यहाँ पे 9 है. तो अगला वाला इसके साथ आएगा 3 5 7 9, तो 11 होगा. तो इसमें 11 ऐड कर दो, 24 में 11 ऐड करोगे तो 35 आना चाहिए. तो सी का मैचिंग करना पड़ेगा फोर्थ के साथ. तो सी का फोर्थ के साथ मैचिंग यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन आप आंसर करोगे. ठीक है, अपन ने बाकी दोनों को आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन से अपन फिल्टर कर लेंगे. चलिए, इंटरेस्टिंगली एक और सवाल ऐसा मिला था जिपमेट में, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग पे ही बनाया है. फिगर बेस्ड बोलते हैं इसको, कुछ लोग सीरीज भी बोल सकते हैं. तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन में एक और इस तरह का बनाया है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम फिगर और ये आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. देखते हैं 149 175 203. तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखो 149 175 26 का डिफरेंस है ना ये तो. ठीक है, 175 203, तो ये 28 का डिफरेंस है. 26 28, तो लॉजिकली तो 30 का डिफरेंस आना चाहिए. तो अगर मैं इसको 30 का डिफरेंस बना दूं तो 203 प्लस 30 233. तो ए का मैच होगा 4 के साथ, ए का मैच 4 के साथ. या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों केसेस तो नहीं हो सकते. सो 2 ऑप्शंस रूल आउट कर लिए. ओके, अब वापस मेहनत बचाएंगे अपन. बी पे मेहनत क्यों लगाएं अपन, बी का दोनों में 3 कर रखा है. या सी को चेक कर लेते हैं, सी का यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकंड है, तो अपन सी को चेक करेंगे. देखो 7 बढ़ा है, फिर 19 बढ़ा है. 7 19 का तो कुछ पैटर्न नहीं है.
ठीक है, यहाँ पे तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर जैसा कुछ दिख रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। +7 हुआ, +19 हुआ, नहीं। चलो कुछ और। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये नंबर कुछ स्पेशल दिख रहे हैं मुझे। ये 1³ -1 है, देखो ये 2³ -2 है, और ये जो नंबर है ना ये 3³ -3 भी है। सो इट इज़ 1³ -1, 2³ -2, सॉरी 2³ -1, सॉरी 2³ -1, और ये 3³ -1 है। 1³ -1, 2³ -1, 3³ -1। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 4³ -1 ही आएगा। 4³ 64, 64 -1 63। यस, तो C मैच करेगा 1 के साथ, तो C मैच कर रहा है 1 के साथ यहाँ पे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देख के भी डर जाते हैं। उसको ये लगता है कि मेरे को 4 सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, तो शायद वो इस वजह से स्किप करते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। इससे पहले जिपमेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस कभी देखे नहीं गए थे। तो सीरीज पे, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस पे मैच द फॉलोइंग वाला टाइप का एक नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा। चलो ठीक है, चलिए तो इस सीरीज में आप बने रहिए हमारे साथ, और कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।